Hello students, welcome to my channel Kids Coaching Center. Today I am going to teach you measurement. क्या measurement? आज हम पढ़ेंगे measurement. क्या पढ़ेंगे बच्चों? measurement क्या होता है? measurement ये होता है कि हम किसी भी चीज को माप करके या तौल करके जो भी करना है उसके लिए हमको कोई चाहिए कि नहीं यूनिट चाहिए। तो वही आज हम सीखेंगे कि कौन कौन से यूनिट होते हैं जिसके द्वारा हम किसी चीज को माप या तौल सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि पैमाना क्या क्या है। अगर हम बात करें किसी लंबाई को नापने के लिए, लंबाई या चौड़ाई को नापने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए इतने सारे पैमाने बने हुए हैं। देखिए, किलोमीटर, बोलिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, एक मीटर खुद है मीटर। मीटर में नापते हैं कि नहीं कोई चीज? आप लोग जाते हैं तो एक मीटर कपड़ा मांगते हैं कि नहीं? डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर को एमएम बोलते हैं, पता है ना? सेंटीमीटर को सीएम बोलते हैं, सेंटीमीटर। डेसीमीटर को आप डीएम भी बोल सकते हैं, डीएम। और मीटर को एम बोलते हैं, और डेकामीटर को डी बोलते हैं, और हेक्टोमीटर को मान लीजिए डेकामीटर को डीएम कर लो, डेकामीटर। और हेक्टोमीटर को हेक्टोमीटर या चेम कर लीजिए, और किलोमीटर को केएम। बात समझिए, सबसे पहले आपको एक कविता याद करना पड़ेगा कि ताकि आप ये जान सके कि कहां पर कौन होता है एक सीरियल से, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कविता याद करना पड़ेगा। देखिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बोलिएगा। पहले हमको बोलने दीजिएगा। किलो हेक्टो डेकामीटर, बोलो। डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। ये याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। पहले अगर याद नहीं रहेगा, ये कविता ऐसे पूरा जान लीजिए, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। जानते हो क्यों याद करना जरूरी है? अच्छा, अभी हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, अभी जानते हैं ना? अभी हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जानते हैं कि नहीं? लेकिन अभी देखो, इस सूत्र से हमको पहले पता चल जाएगा। देखना क्यों, हम एक बात कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी यूनिट है, मापने के लिए सबसे बड़ी यूनिट है, और ये सबसे छोटी यूनिट है। जैसे आप लोग, तो यानी कि अगर इधर से हमको करना रहेगा तो इधर जाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। अगर हमको ना ऊपर वाला देख करके नीचे वाला कोई चीज पूछे तो हमको उतना चीज से गुणा करना पड़ेगा। हर चीज में गुणे 10 करके। जैसे एक नीचे आएंगे तो गुणे 10 करेंगे, 2 नीचे आएंगे तो 100 से, 3 नीचे आएंगे तो 1000 से। अब वहीं पर देख लो, किलो यहाँ था, किलोमीटर यहाँ था ना, किलोमीटर, और यहाँ पर मीटर है। तो कोई कहे 1 किलोमीटर कितना मीटर, तो देखो 10, 100, 1000, यानी कि हम गुणे कर रहे हैं, 10 10 3 बार कर रहे हैं, यानी कि 3 जीरो बढ़ा दिए ना। 1 किलोमीटर में कैसे पता चल गया हमको? ऐसे पता चल गया कि यहाँ पर एक नीचे जाएंगे तो गुणे 10, 2 नीचे जाएंगे तो मतलब 1 जीरो और बढ़ा गुणा करेंगे, मतलब गुणे 10 10 ही करेंगे, ठीक है। वैसे मतलब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि हमने 1 2 3 आया तो 3 जीरो बढ़ा करके गुणा कर देंगे, 10 दाहिम 100 दाहिम 1000 ना। 3 बार 10 से गुणा कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा। तो वैसे हमको पता चल गया 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार नीचे से, इसलिए 3 बार करा, इसलिए 1000 हो गया। वैसे 10 गुणे 10 मत करिए, खाली 0 0 बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि खाली 10 ही का तो गुणा है कि नहीं बच्चों? तो यही बस मेन बात ध्यान रखना है कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा। लेकिन ये कब आप कर पाएंगे? जब आपको याद रहेगा तभी ना। क्योंकि आप जान रहे हैं कि मीटर चौथे नंबर पे आता है, तब तो कर पाएंगे। और आपको यही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप किस में कितना गुणा करेंगे, नहीं पता चल पाएगा ना। तो एक बार फिर से बोलिए, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। याद हो गया है? किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर।
हाँ, एक एकदम माता पिता के नाम की तरह इसको याद होना चाहिए। जैसे हाँ, डेसी सेंटी मिलीमीटर। ठेका नहीं डेका होता है, ठेका मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बात समझिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से। अभी आप दोनों खा जाएंगे मार, तो ध्यान से शांति से बैठे रहो, ठीक है। नीचे जाएंगे तो हम तो करेंगे क्या, गुणा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर जाएं कहीं तो भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, हाँ। देखिए, अगर हम मान लीजिए हमको दे देता कि मान लीजिए 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अगर हमको दे दिया, उल्टा दे दिया, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होता है, ठीक है। 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जाएंगे 10 से भाग, यहाँ जाएंगे 100 से भाग, यहाँ जाएंगे 1000 से भाग, यानी कि 1000 में 1000 से भाग करना पड़ेगा कि नहीं, तो 1 आ जाएगा कि नहीं, तो 1 किलोमीटर निकल गया कि नहीं। यानी कि बच्चों ना प्यारे, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो गुणा करना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो जिस बच्चे को ये याद रहेगा वही कर पाएगा। किलो हेक्टोडेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। अब देखिए, मान लीजिए अभी तो आप लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जानते होंगे आप लोग। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं। मीटर यहाँ पर है, तो कोई पूछे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 100, देखो यहाँ पर है ना, 10 से गुणा यहाँ पर आकर 100 से, मतलब 100 हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा। 2 बार 10 10 करना पड़ेगा ना, 10 दाइया। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। आपकी छोटी से पटरी में देखते, पटरी को रखा है, लाइए जल्दी। देखिए, ये पटरी है ना, आप लोग इसमें देखते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लगा हुआ, उसको एमएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यही एमएम। मिलीमीटर कहते हैं 1 एमएम, 2 एमएम, 3 एमएम। और सेंटीमीटर आपका 1 2 जो 3 लिखा हुआ है सेंटीमीटर है। अब कोई पूछे 1 सेंटीमीटर कितने एमएम, तो 10 एमएम। क्यों, क्योंकि गुणे 10। और आप गिन भी लीजिए, छोटा छोटा जो चिन्ह इसमें लगा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 10 गिनने के बाद तब जाके 1 आ रहा है। यानी कि जो बीच बीच में है वो क्या है, एमएम है। क्या है, 1 सेंटीमीटर को कितना एमएम, 10 एमएम। इससे सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया। इसलिए बहुत मेन टॉपिक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आप एक याद कर लीजिए ना, ये मीटर कम पढ़ा रहे हैं, आपका किलोग्राम का भी तैयार होगा, तौलने वाली चीज भी। और आपका किलोग्राम ही केवल नहीं, आपका लीटर भी तैयार होगा, किलो लीटर। लीटर जो नापते हो ना, तो उसमें भी वही चलेगा, किलो हेक्टोडेका लीटर, डेसी सेंटी मिलीलीटर। मिलीलीटर चलने लगेगा, जो मीटर यहाँ पर चल रहा है वो लीटर चलने लगेगा। और किलो तौलने वाले में ना ग्राम चलने लगेगा। देखो, किलोग्राम मतलब किलोग्राम है सब ना, ग्राम ग्राम। किलो हेक्टोडेका ग्राम, डेसी सेंटी मिलीग्राम, उसमें भी होता है मिलीग्राम, यानी कि एमजी। केवल यही बदलेगा। क्यों, क्योंकि ये नापने के लिए मीटर लगता है, नापने के लिए किसका काम लगता है, और तौलने के लिए किलोग्राम, ग्राम का लगता है। और लीटर में कोई चीज यानी कि द्रव्यमान में नापना रहे तो उसको लीटर में। बात यही चलेगा, किलो हेक्टोडेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। और ग्राम वाला किलो हेक्टोडेका ग्राम, डेसी सेंटी मिलीग्राम। लीटर में किलो हेक्टोडेका लीटर, डेसी सेंटी मिलीलीटर। जिसको एमएल बोलते हैं, यहाँ पर आके एमएम बोल रहे थे, यहाँ एमएल मिलीलीटर बोलेंगे। बात समझ में आया। तो खड़े हो जाइए, बात समझिए। नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे तो। अब हम पूछ रहे हैं इसी में से कि अगर कोई पूछ ले कि बच्चे 1 मीटर में कितना एमएम होता है, 1 मीटर में कितना एमएम होता बताइए, तो क्या बताएंगे। खड़े हो जाओ अंशु। यहाँ पर 1 मीटर है, कितना एमएम हो जाएगा, 1 मीटर में कितना एमएम हो जाएगा। हाँ, देखिए कितना स्टेप आपको जाना पड़ रहा है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि 3 जीरो लगा देना। कितना जीरो लगा देना, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार होगा तो 3 जीरो लग जाएगा ना, 1000 एमएम हो जाएगा बच्चों। कितना एमएम हो जाएगा, बैठिए। अंशपाल कुमार खड़े हो जाइए, बताइए 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। हाँ, देख लीजिए कितना स्टेप आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 5 जीरो बढ़ा दे रहा है। सही कह रहे हो। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 1 के आगे 5 जीरो लगा दीजिए। 2 3 4 5, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख सेंटीमीटर होगा।
देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी यहाँ से फुलवरिया से लेकर गोपालपुर तक है। कहाँ तक है? अगर इस पटरी से नापते जाएं, इस पटरी से इसमें, तो एक पटरी की बात नहीं कर रहे हैं, इस पटरी में सेंटीमीटर छोटा छोटा है, यहाँ से गोपालपुर तक की दूरी नापे तो 1 लाख सेंटीमीटर निकल के आएगा। यहाँ इसमें 15 तक दिया है ना, तो 1 लाख में 15 भागा दे दो, उतना पटरी आएगा। नापते जाएंगे, नाप कर चेक कर लेना, एक ही बूंद भी नहीं ढेर कम होगा, समझना। तो ये जो टॉपिक था बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लिए आप सभी, नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये कविता याद हो गया होगा। शिवानी खड़े हो जाइए और ये कविता सुनाइए बिना देखे। किलो हेक्टर डेकोमीटर डेसी सेंटीमीटर। बैठिए, यू स्टैंड अप। किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी सेमी। हाँ, डेसी सेंटीमीटर बोलेंगे, सेमी बोलेंगे। हेक्टर डेकामीटर डेसी सेमी मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बोल सकते, सेंटी बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि उस सेमी बोलेंगे बैठ नहीं रहा है। हम इससे सवाल पूछेंगे कि क्या होगा, ठीक है। आपको बच्चों हम बता दें फिर से एक बार कि ये मीटर वाला मापने वाला पैमाना है। यहाँ पर आपको तौलने वाला पैमाने में किलोग्राम लग जाएगा। देखिए, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। और लीटर वाले में लग जाएगा बच्चों किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर। अब समझिएगा, तो नीचे जाएंगे तो गुणा करते जाएंगे और ऊपर जाएंगे तो भाग करते जाएंगे। अगर मान लीजिए एमएम से सीएम पूछा तो 10 से गुणा, एमएम से डीएम पूछा है तो 100 से, यहाँ से ये पूछा तो 1000 से। बात समझ में आया ना? मिटा दिया जाए, नोट कर लिए होंगे। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं हम। और देखिए आप इतना अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। हम जब स्कूल पर पढ़ते थे ना, तो इतना खराब तरीके से पढ़ाया जाता था कि हम लोग को समझ में नहीं आता था। करवाते थे याद, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर और कितना, तो बहुत खराब तरीके से पढ़ाया जाता था, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन बाद में हम लोगों ने जब सीखा इसको तो लगा अच्छा, बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। तो वही हम आपको बता रहे हैं। आप बताइएगा, खड़े हो जाइए। तो एक किलोमीटर में कितना डेकामीटर, कितना डेकामीटर? किलो हेक्टो डेका तो तीसरे नंबर पे आ रहा, तो 100 होगा ना? कितना होगा? 100 होगा। 100 डेकामीटर होगा कि नहीं? तो बच्चे यही हमारा कहने का मतलब है कि बढ़िया से एकदम तैयारी इस प्रकार कर दो कि बगल वाला जोड़ते रहे किलो हेक्टो, मतलब आप तब तक बता दें आंसर। क्योंकि पेपर में तो दिया ही जाएगा। क्योंकि समझ लीजिए, बात बताने जा रहे हैं कि अगर ना आप चाहे जिस क्षेत्र में है, चाहे आप काम कर रहे हो चाहे पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी। मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने पर लोहे में भी जंग लग जाता कि नहीं? जो लोग बेकार पड़े रहते हैं, काम नहीं करते, लापरवाही करते, लोहा देखते हो, लोहा में जंग लग जाता है अगर बेकार पड़ा रहता है। वही अगर पल्ला है हमारा तो उसमें नहीं जंग लगता है। काम करता रहता है, जो चीज काम में चलता रहता है उसमें जंग लगता है, नहीं लगता है। जंग उसी में लगता है जो बेकार पड़े रहते हैं। हम इसीलिए कहते हैं मेहनत चाहे जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर, अभी आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर खाली बैठे रहोगे तो जंग लग जाएगा। तुम्हारा जंग लगने का मतलब है अगर 1 साल तुम पढ़ाई छोड़ दो तो तुमको कुछ पता होता नहीं रहेगा, सब भूल जाएगा, समझे। और बच्चों एक बात और है, ये जो पढ़ाई है ना थोड़ा टाइम तो लेती है, लेकिन ये बहुत आपको अच्छा रिस्पॉन्स देती है। जैसे ये उस धनुष की तरह है ना, पढ़ाई उस धनुष की तरह है जो जितना पीछे खींचेंगे उतना ही आगे जाएगा। पढ़ाई उसी धनुष की तरह है कि जितना ही पीछे आप खींचेंगे उतना ही, वैसे हम कह रहे हैं पढ़ाई जितना ही आप टाइम लेकर के पढ़ेंगे, पढ़ाई को जितना टाइम देंगे आप उतना ही आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हमारा आपको एक संदेश था, आशा करते समझ में आया होगा। और ऐसे ही आसान तरीके से हमसे मैथ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। उस दे सहारा